Good morning all of you. Now start your class. 3.1 तक अपन ने कर लिया था PDF प्लस वीडियो, दोनों ही आप तक पहुंच चुकी हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 3.2 जिसमें कि आपके टॉपिक्स हैं मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ऑब्जर्वेशंस का जो ग्रुप है उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको हम अरिथमेटिक मीन्स या मीन के नाम से जानते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे अपन अंडरस्टैंड करेंगे? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से मान लीजिए 15 कोई भी अपन को डेटा दिया हुआ है जिसमें अपन 1 2 3 4 5 एंड सो 5 और डिस्टेंस 15 तक अपन इसको सम करेंगे और अपन में क्या आएगा 15, क्योंकि जो डेटा की काउंटिंग हो रही है वो तो 15 है, इसलिए अपन में नंबर्स यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 15 है और उन 15 से जितने निकले हुए ऑब्जर्वेशन सबका सम करेंगे। ठीक है, थर्ड इनको x1 x2 x3 x4 xn आर द वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए अपन इसको x से डिनोट कर रहे हैं समझने के लिए, तो कैसे होगा? x1 x2 x3 x4 and so on xn। यहाँ पर n क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि कितने भी हो सकते हैं, इतने तक हम पूरे तो नॉट डाउन नहीं कर सकते, इसलिए ऐड कम करके जनरेट करके n। ठीक है, उसके बाद में द अरिथमेटिक ऑब्जर्वेशंस, इसमें जो नंबर होगा वो हो जाएंगे n। ये n क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये सीरीज नहीं ऊपर वाली है, n तक जा रही है, इसलिए काउंटिंग इसकी ऑब्जर्वेशन की n हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिखें तो फॉर्मूले के फॉर्म में क्या हो जाएगा? x1 plus x2 plus x3 plus xn अपॉन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, जो कि कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज इट्स रेंज। यानी कि जैसे कि ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, इसमें लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ये है और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ये है। अगर इसकी अपन रेंज निकालना होगी तो अपन कैसे निकालेंगे? x से माइनस x1, यानी कि जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होता है उसमें से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया जाता है, तो अपन को क्या मिल जाती है? रेंज। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, if the heights of 5 persons are 144 centimeter, 152 centimeter, 151 centimeter, 158 centimeter and 155 centimeters, मतलब अलग अलग पर्सन्स की आपको हाइट दी हुई है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द मीन हाइट, आपको इसकी मीन हाइट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अपन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन
एक्सरसाइज के लेती हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स के। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्टली अपन एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने कंप्लीट नोट डाउन नहीं किया। आप क्वेश्चन बुक में से देखकर इसको समझ सकते हैं। बाकी एक बार रीडिंग करके तो बता ही दिया है आपको। गिवन दैट हाइट ऑफ 5% कितनी दी हुई है? 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर एंड 155 सेंटीमीटर। यह आपको हाइट दी हुई है। आपको क्या निकालना है? मीन। नाउ मीन अपन कैसे निकालते हैं? मीन इक्वल टू सम ऑफ हाइट से लिख लेंगे। सम ऑफ हाइट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। इनकी हाइट की सैंपल लीजिए 144, 1 प्लस 152 प्लस 151 प्लस 158 एंड प्लस 155। काउंटिंग भी कर लीजिए, क्रॉस चेक भी कर लीजिए, कभी कभी से कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 5। इनको जब अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 760 अपॉन 5। 5 से कैंसिल आउट आप कीजिए। 5 से कैंसिल आउट करने पर क्या आएगा? यहाँ पर लिख देती हूँ। 60, ठीक है। 5 करेगा 5, यहाँ कितना हो गया? 2 इधर गया, 26 हो गया ये, ठीक है। अब 26 5 5 तो 25, यहाँ बचा 1 इधर गया तो 10 हो गया, 5 2 का 10। तो इसका जो मीन होगा हाइट मीन वो क्या हो जाएगा? 152 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी दिए हुए हैं पीडीएफ के थ्रू, तो आप तक पहुंच ही जाएंगे। बट आपको सेल्फ करने की कोशिश करना है, क्योंकि मैथ्स मांगता है रिवीजन। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और एज इट इज बस देख देख के पीडीएफ में से नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको मैथ टफ लगेगा और आप फ्रीली क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके को बुक अकेली दे दी जाएगी और जो पेयर नोटबुक है आपकी वो अगर आपसे ले ली जाएगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पीडीएफ के साथ साथ सेल्फ प्रैक्टिस भी करना है क्वेश्चंस की। सेम मेथड रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता, सिर्फ डिजिट चेंज होती हैं, बाकी तो मेथड सेम रहता है। तो आप सेल्फ करने की कोशिश किया कीजिए। उसके बाद में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप पीडीएफ के थ्रू पहुंच जाएंगे, आपको करना भी है। उसके बाद में एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है वो भी सेम इसी टाइप के हैं, तो ये भी आपके पास पीडीएफ के थ्रू पहुंच जाएंगे। अब अपन आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 3.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 3.3, जिसमें कि अपना क्या टॉपिक है? अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन आप किस तरीके से निकालेंगे ये आपको बताया गया है इसमें। इफ मान लीजिए यदि x1 x2 x3 एंड सो ऑन आर n वैल्यूज ऑफ अ वेरिएट विद करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn, यानी जहां पर अपन नंबर ऑफ
ओके। उसके बाद में देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस वैल्यूज इज डिफाइंड एज, इसको अपन किससे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। फॉर्मूले में थोड़ा सा माइनर चेंज आया है। मीन किस तरह से निकालेंगे, जो उसके सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें जो वैल्यूज दी हुई है उसका मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देख लीजिए आप, f1 x1, f2 x2, f3 x3 एंड so on, fn x1। ओके, अपॉन f1 plus f2 plus f3 एंड so on n। जहाँ पर x क्या है आपका, x क्या दिया हुआ है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज x क्या दिया हुआ है अपन को, वेरिएंस के नंबर है x, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अपन ने टेली मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तो जो टेली मार्क वाले जो कॉलम होता था उसके बाद का जो कॉलम होता था फ्रीक्वेंसी वाला, वही फ्रीक्वेंसी ये है। और ये क्या है, नंबर ऑफ वेरिएंस। उसके बाद में ये जो दिया हुआ ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये तीन दिए हुए हैं आपको। तो जो फ्रीक्वेंसी वाला टेली मार्क्स वाला जो कॉलम था उसमें अपन को सिर्फ टेली मार्क्स अपन को रफली सॉल्व करना है, बाकी अपन को सिर्फ कॉलम 3 ही बनाना है, ठीक है। जो जाएगा इस तरीके का एक साइन होगा है, उससे इसको डिनोट किया जाता है। इस साइन को अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा या समेशन, समेशन भी बोलते हैं और इसको सिग्मा भी बोलते हैं। इसका मीन्स होता है, यानी अपन पूरे नेचुरल नंबर्स ना लिखते हुए इनको अपन एक कॉमन सिंबल से इसको डिनोट कर देते हैं। तो इसका मीन्स यही होता है कि इस लिस्ट में सभी तरीके के जो फ्रीक्वेंसी और वेरिएंट सवाल होते हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 एंड तक लिखा हुआ था, तो अपन हर उसमें इस तरीके से एंड तक ना शो करते हुए इसमें अपन समेशन या सिग्मा लगा देंगे, तो वो यही डिनोट करेगा कि ये कहाँ तक जा रही है, एंड तक जा रही है इसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, इस पर बेस कुछ अपन इसको जो सिग्मा ये एफ आई है ना, इसको अपन कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर बुक में आपको सिग्मा एफ आई की जगह कैपिटल एन दिखाई देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मीन्स भी यही होता है। दोनों तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं रीडिंग करके बताती हूँ। एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी नीचे 25 स्टूडेंट्स की आपको एज दी हुई है। ऑफ अ क्लास इन अ स्कूल में एक क्लास में प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड हेंस फाइंड द मीन एज, यानी कि एक आपको फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है और उसकी मीन एज निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, अपन नोट डाउन कर लेते हैं। कौन से काम करेंगे, 15 16 16 14 17 17 16 15 15 15 16 16 ये बीच में कॉमा है, वन नहीं हो सकता है। प्लीज बी केयरफुली राइट, क्योंकि ये जो है इसमें बहुत सारे नंबर
काउंटिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपको उसमें नोट डाउन करना है। अब अपन फ्रीक्वेंसी टेबल को प्रिपेयर करते हैं किस तरीके से। बी प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल। आप प्रिपेयर कीजिए फ्रीक्वेंसी टेबल। फर्स्टली अपन लिखेंगे एज, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, एक्स आई। एक्स आई अभी बताया था ना, वही। सेकंड है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या नाम दिया था अपन ने, एफ आई। एंड लास्ट वाला होता है एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया। एज, एज कितनी कितनी है, एक तो 14 है, एक 15 है, 16 भी है और 17 भी है। 17 के बाद आपको कोई एज अलग से दिख रही है, नहीं, ये 4 एज दी हुई है। 14 कितने टाइम आया हुआ है, ये आपको काउंटिंग करनी है। 14 आया है 1 टाइम, ठीक है। 15 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 टाइम आया है 15। 16 कितने टाइम आया है, 12 टाइम। और 17 कितने टाइम आया है, 7 टाइम। अब इनको टोटल कर लीजिए। इसका आगे क्या बताया था, सिग्मा एफ आई। इसको टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इसके और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो ले लीजिए आप मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 14, 5 इंटू 15, 75, 12 इंटू 16, 192, 7 इंटू 17, 119। तो इसका जब अपन सिग्मा के साथ में लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये 400, ठीक है। अब इसका अपन फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले के बेस पर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ना अपन को क्या मिल गया, सिग्मा एफ आई इक्वल टू क्या है, 25 एंड सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इंटू एक्स आई क्या मिल गया, 400। फॉर्मूला मीन का क्या होता है, therefore mean is equal to summation fi into xi upon summation fi। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू है 400 अपॉन इसकी वैल्यू है 25। कीजिए कैंसिल आउट। जब अपन कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास में क्या आंसर आ जाएगा, 16। यस, यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन है जो कि सोल्व किए हुए हैं कॉपी में मैंने। उसके बाद में कुछ आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो भी सोल्व कर लिए हैं। तो पीडीएफ के थ्रू तो आप तक पहुंच ही जाएंगे, बट आपको सेल्फ करने की कोशिश करना है, जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ, ठीक है। अब अपन मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।